वो घर के न रहे, घाट के रहे, इसका क्या अर्थ निकाले? अभी जो लोग छोड़ के जाने वाले हैं उनको रोकने के लिए तो ये उन्होंने नहीं कहा है कि भाई निकाय चुनाव में फिर से यही स्थिति बनेगी, भगदड़ मचेगी, फिर लोग जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बहुत सरल सहृदय, जैसे आदिवासी समाज की एक नेचर होता है वो वैसे सहृदय बात करते हैं। एक्चुअल में उनके मन में ये दुख है कि बेचारे कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के इतने साल तक सदस्य रहे, एक लालच में या डर में या घबरा कर या जैसे भी प्रलोभन में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ के वहां चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में लेते समय जो लालच दिया होगा, प्रलोभन दिया होगा, वो बेचारे अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। कई लोग वापिस आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो उनकी वो स्थिति और उनकी कमजोर स्थिति और उनकी हास्यास्पद स्थिति देखकर माननीय दीपक बैज जी ने कहा कि डैश डैश डैश, ना घर का ना घाट का। और सच्चाई है ये कि देखिए, वैसे हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि डरो मत, और कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता के आंदोलन से निकलकर यहां तक पहुंचने वाली पार्टी है, इस पार्टी में कमजोर लोगों की, डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर जो लोग सत्ता के लालच में राजनीति करना चाहते हैं या लोग छोटे छोटे प्रलोभन में, आपराधिक प्रकरणों में फंसकर अपनी आस्था बदलते हैं, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। चावला जी, लेकिन ये तो एक रणनीति का हिस्सा है, आपकी पार्टियां भी करती है। हमने देखा जब सरकार में थे, आप नंद कुमार साय जी को तोड़ के ले गए। ये तो राजनीति है, ये दांव पेच है, ये सब पार्टियां करती हैं। इसमें आप लोग इतना बेचारे जो छोड़ के गए उनको इस तरीके की बात कह रहे हैं, नहीं, ये क्या उचित है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे और उनमें ये फर्क है कि नंद कुमार साय जी आए तो नंद कुमार साय जी एक आदिवासी समाज का चेहरा था, जहां वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। माननीय भूपेश बघेल जी चूंकि आदिवासी समाज का बहुत सम्मान करते हैं, तो उनसे नंद कुमार साय जी ने अपनी पीड़ा कही, तो वो पीड़ा भूपेश बघेल जी से देखी नहीं गई, तो उन्होंने ससम्मान उनको अपनी पार्टी में स्थान दी। अब उसके बाद वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही खून था उनके अंदर, तो वापिस वो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो आए किसी स्वार्थ से थे, वो स्वार्थ उनका पूरा नहीं हुआ, वो वापिस चले गए। देखिए, हमारे और उनमें यह फर्क है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की अंतरिम सरकार बनी थी, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी विपक्ष में थे, उसके बावजूद ससम्मान उनको बुलाकर उद्योग मंत्री बनाया था। हमने लालच प्रलोभन नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? लालच देती है, प्रलोभन देती है, और उसके बाद भी जब उनका काम नहीं होता तो वो ईओडब्ल्यू लगाती है, उससे भी उनका काम नहीं होता तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी लगाकर, डराकर, धमकाकर, अपने वॉशिंग मशीन में डुबोकर उसको साफ सुथरा बताने का प्रयास करती है। ये हमारे और उनकी विचारधारा में बेसिक अंतर है। ठीक है, चलिए, नेहरू जी ने जो सरकार